ऑडियो फर्स्ट व ऑडियो सेकंड में आप शोध की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। ऑडियो थर्ड में आप सुनेंगे कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है व राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। यूँ तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को ये 25वां वर्ष है, लेकिन गत वर्ष उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं पर नज़र डालें तो लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है और इसकी परियोजनाएं कैसी होनी चाहिए, हमें अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। कोई इसे भाषण प्रतियोगिता की तरह समझ रहा है, कोई इसे निबंध लेखन प्रतियोगिता, तो कोई मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता समझ रहा है। जबकि ना तो ये भाषण प्रतियोगिता है, ना ही निबंध लेखन प्रतियोगिता है और ना ही मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता है। फिर बच्चे ऐसी भूल क्यों कर रहे हैं? इसका कारण जो मेरी समझ में आता है वह ये है कि पूरे साल देश भर में स्कूल स्तर पर भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता व मॉडल मेकिंग प्रतियोगिताएं ही आयोजित होती हैं। इसलिए बच्चों, आप राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को भी इसी तरह की एक प्रतियोगिता समझने की भूल कर रहे हैं। बच्चों, आप सभी को आज ये सीखना ज़रूरी है कि किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले हमें उस प्रतियोगिता के बारे में जानना चाहिए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि नन्हे बच्चों यानी 10 से 17 आयु वर्ष के बच्चों को शोध की प्रक्रिया समझाने का एक माध्यम है। स्कूल स्तर पर शोध नहीं होता है, इसीलिए अधिकांश शिक्षक भी इससे परिचित नहीं होते। इसीलिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में पहले शिक्षक मार्गदर्शक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, ताकि पहले शिक्षक इस वर्ष के मुख्य विषय व उप विषय से भली भांति परिचित हो जाएं व शोध की प्रक्रिया को समझ लें। मुख्य विषय व उप विषय से यहाँ तात्पर्य ये है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी इस वर्ष की मार्गदर्शिका को अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको इस वर्ष का मुख्य विषय ज्ञात हो जाए व इस मुख्य विषय के अंतर्गत कौन कौन से उप विषय शामिल किए गए हैं ये स्पष्ट हो जाए। बच्चों, इस वर्ष का मुख्य विषय है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सतत विकास हेतु। इसके अंतर्गत 8 उप विषय हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, खाद्य सामग्री एवं कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, साफ सफाई एवं पोषण, हमारी जीवन शैली एवं आजीविका, आपदा प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस वर्ष का मुख्य विषय व उप विषय क्या हैं। इन सभी मुख्य विषय व उप विषयों के बारे में व्याख्या मार्गदर्शिका में दी गई है। परियोजना का विषय चुनने से पहले इन सभी का गहन अध्ययन जरूरी है। ऐसा करने से आपको परियोजना विषय चुनने में मदद मिलेगी। आपकी परियोजना इस वर्ष के मुख्य विषय के अंतर्गत व किसी एक उप विषय के अंतर्गत आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि मुख्य विषय व एक उप विषय से संबंधित होनी चाहिए। आपकी परियोजना विषय मुख्य विषय नहीं हो सकता, आपका परियोजना विषय उप विषय में से कोई नहीं हो सकता। आपका परियोजना विषय एक उप विषय व मुख्य विषय के अंतर्गत आना चाहिए। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि परियोजना विषय किसे कहते हैं और वह इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। अब आप इस वर्ष के मुख्य विषय व उप विषय से परिचित हैं, क्योंकि आपने मार्गदर्शिका को अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। अध्ययन के बाद आपके दिमाग में अनेक विचार आ रहे हैं। अब आपको परियोजना विषय चुनना है। परियोजना विषय में निम्न संदेश प्रदर्शित होना चाहिए। पहला, परियोजना विषय स्थानीय समस्या को दर्शाता हो। दूसरा, परियोजना विषय मुख्य विषय से सीधा संबंध दर्शाता हो। और तीसरा, समस्या का स्थान या कार्य क्षेत्र को दर्शाता हो। उदाहरण, यदि इस वर्ष का मुख्य विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सतत विकास हेतु है व इसके अंतर्गत 7 उप विषय हैं जो पहले बताए जा चुके हैं, तो आपकी काल्पनिक परियोजना विषय निम्न हो सकता है। पहला, इनोवेशन इन स्टोरेज मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन रामपुर मंडी। नंबर सेकंड, स्टडी ऑफ लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इनोवेशन इन स्टोरेज मैकेनिज्म इन रामपुर मंडी। अभी जो 2 परियोजना विषय आपको बताए, बच्चों, इन दोनों में से कौन सा विषय ज़्यादा उपयुक्त है? आप सही हैं, दूसरा परियोजना विषय ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि दूसरा विषय एक स्थानीय समस्या को दर्शाता है, जैसे स्टडी ऑफ लॉस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
मुख्य विषय से सीधा संबंध दर्शाता है, इनोवेशन इन स्टोरेज मैकेनिज्म। कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, इन रामपुर मंडी। जबकि पहली परियोजना विषय में समस्या प्रदर्शित नहीं होती है। जब आप विषय या समस्या को चिन्हित कर लेते हैं तो फिर उसके बाद लिखते हैं आप प्रस्तावना। बच्चों, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन लिखने से तात्पर्य है कि आप चुनी गई समस्या क्या है सीमित शब्दों में लिखते हैं। यदि आपका परियोजना विषय है रामपुर मंडी में फलों व सब्जियों की हानि व इनके रखरखाव में नवाचार विधि का अध्ययन, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार मौसम का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, रहन सहन व पहनावे, बीमारियों का फैलना आदि पर असर डालता है, उसी प्रकार फलों व सब्जियां भी इससे सीधी प्रभावित होती हैं। रामपुर मंडी में फलों व सब्जियों पर मौसम की मार से, मौसम में बदलाव से क्या हानि हो रही है व इस हानि को किस प्रकार रोका जा सकता है, इसका प्रयास इस अध्ययन में किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रस्तावना में क्या लिखना है, समस्या क्या है, क्या करने जा रहे हो। क्या नहीं लिखना है, नवाचार क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विश्व के आंकड़े यदि समस्या को समझाने के लिए आवश्यक नहीं है तो ना लिखें।